बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे तो सोलर सिस्टम, क्लास 6th है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर इसका हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, इसका नाम है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैस्ट्रल बॉडीज, स्टार्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, देखो, तो ये मैंने कुछ आपके लिए समझाने के लिए लिखे थे। द सन 9 प्लैनेट्स सैटेलाइट्स, ठीक है। तो सन 9 प्लैनेट्स कौन से हैं द सोलर सिस्टम में? आपको पता है कि 9 प्लैनेट्स पहले आपके बुक में लिखा हुआ है। हालांकि अब जो प्लूटो जो है वो उसको प्लैनेट नहीं माना जाते हैं। 9 अब कितने हैं? 9 8 अब 8 ही प्लैनेट्स जो हैं आपके सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम और आवर सोलर फैमिली। एस्ट्रॉइड्स और मेट्रोराइड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं फिलहाल सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम और सोलर फैमिली। जो हमारी सोलर फैमिली एक किस्म की जो सूरज की जो है, इसको फैमिली भी कहते हैं। और ये सोलर जो लफ्ज़ आया ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी यह है रोमन एक वर्ड है, सोल गॉड। उनको सूरज का जो है खुदा उनको मानते थे, वो उनकी वजह से ये जो सोलर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तब से ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नीचे पढ़ेंगे, देखो द सन क्या है? द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज जो है, आपको पता है कि मैंने दिखाया था कल कैसे होता है। सोलर सिस्टम बीच में है सूरज और इसके इर्द गिर्द पूरे प्लैनेट्स घूमते हैं। इट इज़ यूज्ड एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये किससे बना हुआ है? बहुत ही हॉट गैसेस, जो बहुत ही हॉट गैसेस से बना हुआ है ये। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये इतना बड़ा है और बहुत बड़ा, सूरज क्या है, बहुत बड़ा है। और इसके जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दूसरे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है। और वो जो प्लैनेट्स हैं वो इसी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है, ये जैसे सूरज है इसके आसपास जो ये प्लैनेट हैं, मरकरी, अर्थ, वेनस जो भी हैं, वेनस, अर्थ जो है, ये अपनी ऑर्बिट में इसको अपनी तरफ खींचता है। खींचने की वजह से जो है वो इसकी कशिश बनती है एक, और वो अपने इसी रास्ते में सिर्फ घूमते हैं। तो इससे क्या होता है? द सन इज अल्टीमेट इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो वो इस तरह से एक ये सोलर सिस्टम बनता है। जो मतलब सूरज जो है वो बहुत एक बड़ा स्टार है, और जो ये प्लैनेट्स है छोटे छोटे हैं, ये उसको इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है सूरज में, वो अपनी तरफ पुलिंग करता है, वो अपनी तरफ उनको खींचता है। उसी वजह से वो जो होता है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें क्या है, सन एक ऐसा अल्टीमेट है जहाँ से हमें एक सोर्स है, जहाँ से हमें हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे सोलर सिस्टम में सन एक अकेला एक अल्टीमेट है सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट का, ठीक है। डिस्प्यूट बीइंग और नियरेस्ट स्टार, डिस्प्यूट बीइंग और नियरेस्ट स्टार, ये हमारा ये सबसे नज़दीकी स्टार है। हालांकि और भी जो हमें स्टार हैं वो भी इतने हैं, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर हैं। तो ये जो है सन, ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। बाकी जो हमसे, द सन इज़ अबाउट, ये भी हमसे बहुत दूर है। हालांकि नियरेस्ट है लेकिन ये भी हमसे काफ़ी दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितने? सन हमसे तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन जो है 10 लाख होता है 1 मिलियन
तो फिर आप करो 150 मिलियन कितने हो गए, तो इतना दूर है सूरज हमसे। दैट्स वाई इट्स ट्रमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। इसी वजह से जो है, इसी तभी जो है क्या होता है, जो ट्रमेंडस ट्रमेंडस क्या होता है, बहुत भयानक भी हीट जो है, इसकी गर्मी जो है हम तक पूरी नहीं पहुंच सकती है उतनी जितनी इसको, नहीं तो ये हमें जला के राख कर देगा, नज़दीक होगा। ठीक है। सोल इज़ रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड। ये वही सोल जो कहाँ से आया, रोमन मैथोलॉजी से। वो रोमन जो थे वो उसको सन गॉड कहते थे, सन उदी से ये सोलर जो है सन, सोल जो लफ्ज़ वहीं से आया है। ठीक है। प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स क्या होता है, देर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देखो आपकी किताब में जो है 9 प्लैनेट लिखे गए हैं, हालांकि जो रिसेंटली जो जो 9वां प्लैनेट है, 9th जो है प्लूटो, उसको अब जो साइंसदान अब उसको प्लैनेट नहीं मानते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है या उसको कुछ। तो अब ये आपके किताब में 9 लिखे, हालांकि ये कितने 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी, वेनस, अर्थ। ये पहले सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो जो है उसको अब प्लैनेट नहीं माना जाता है। ठीक है। हालांकि आपकी किताब में दिया है, लेकिन ये कुछ चेंज हुआ है, ये अब आपकी किताब में जो है ये प्लैनेट नहीं है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ किताब में दिया है, बट अब ये प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट्स कितने हैं, 8 ही हैं अब। ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इज फिक्सड पाथ। देखो ऑल द प्लैनेट्स, तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो क्या करते हैं, मूव अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं पूरा, इन फिक्सड पाथ्स। उनका जो फिक्सड पाथ होता है, पूरा रास्ता एक बना है। वो नहीं कि एक जैसे एक यहाँ से अर्थ घूम रहा है, ये सोलर सिस्टम, तो दूसरा भी इधर से घूमेगा, वो इधर से अपने अपने इसी रास्ते से घूमेगा, नहीं तो ये टकरा सकते हैं फिर आपस में। ये अपने ही ऑर्बिट जो ये पाथ है, इसी पे ऐसे चक्कर मारते हैं, ऐसे इधर या ऐसे, जैसे ऐसे अपने ही रास्ते पे, अपने ही रास्तों पे जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। दीज एलोकेटेड पाथ्स और कॉल्ड ऑर्बिट्स। उनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। जो इन रास्तों को जो ये अपने इससे कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट द सन। देखो पहले मरकरी के बारे में बात करते हैं। मरकरी जो है सबसे नज़दीक है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट्स। वो अपने रास्ते जो उसके ऑर्बिट, आपको पता है क्या है, उसके चक्कर लगाने में कितने 18 दिन लगते हैं उसको कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। एक चक्कर उसको कंप्लीट करने में कितने 88 days लगते हैं। तो प्लूटो इज सपोज्ड टू बी फॉरलेस्ट स्टिल नो। प्लूटो जो है वो अब जो प्लान नहीं, लेकिन उसको जो ये क्या है, तो प्लूटो इज सपोज्ड टू बी फॉरलेस्ट स्टिल नो इट टेक्स। वो कितना टाइम लेता था प्लूटो, जो सबसे दूर वाला प्लैनेट है, वो 248 years टू कंप्लीट वन अराउंड। ओहो, कितने बोलते हैं, 248 years लगते थे उसको, 248 साल लगते थे उसको, एक चक्कर कंप्लीट करने में ऑर्बिट्स किसके, सूरज के इर्द गिर्द। वो सबसे दूर है ना। तो हालांकि तो यह अंदाज़ा लगाया गया कि तब से, जब से उसने एक भी, जब से पता चला था उसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, उसने अभी एक चक्र भी पूरा नहीं किया है। तो Venice is considered as Earth's twin because its size and shape are very similar to Earth. वेनिस जो है इसको कंसिडर किया गया है, इसको माना गया कि एज ए अर्थ ट्विन्स, ये अर्थ का ट्विन्स है। ट्विन्स क्या होता है, जुड़वा, अर्थ का जुड़वा है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू अर्थ। इसका जो साइज और शेप है वो अर्थ के बराबर है। जो प्लेनेट वेनिस है, इसका शेप और साइज जो है अर्थ के सिमिलर ही है, ये तकरीबन बराबर ही है। देखो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो हमारी ज़मीन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो
अर्थ जो है हमारी ज़मीन जो है वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। पहले है मरकरी, वेनस, फिर अर्थ है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन का है। इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज़ की बात करें हम तो ये 5वें नंबर पे है। जैसे सबसे पहले बड़ा कौन सा है, जुपिटर, इसी तरह से दूसरे दूसरे और इसका 5वां नंबर है साइज़ के हिसाब से। तो ऐसे ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है इसका। इट इज़ slightly flattened at the poles, that's why its shape is described as geoid or earth like shape। तो हमारे ज़मीन की जिसकी शेप किस तरह है, ये फ्लैटेंड एट द पोल्स। देखो जैसे साउथ एक होता है साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल, इधर से थोड़ी फ्लैट है। ये किस तरह, अगर इधर से थोड़ा फ्लैटेंड है, इस तरह है हमारी ज़मीन, इधर से थोड़ी दबी हुई है और ये थोड़ी अंडे की शेप में दिखता है, थोड़ा फ्लैट है। जैसे किसी अब बॉल को थोड़ा बीच में से प्रेस करें, वो थोड़ा कैसे होता है, फ्लैटेंड शेप में। तो इसी तरह से हमारी अर्थ है। जियोइड, जियोइड भी वही होता है उसी तरह, जियो मीन्स अर्थ, जियोइड इसी तरह से वो जो फ्लैटेंड है इसी अर्थ की शेप में है, ठीक है। अर्थ हैज़ वेरी फेवरेबल कंडीशंस to support life. It is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. That's why Earth is a unique planet in our solar system. तो क्या है, अर्थ इज ए वेरी फेवरेबल कंडीशंस। इसमें हमारी ज़मीन में वो फेवरेबल कंडीशन है जो सपोर्ट करती है लाइफ को। तो अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ मुमकिन है। इट इज़ नाइदर टू हॉट, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा यहाँ पे ठंड भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी है, हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल, जो हमारे लिए ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल, हमारे लाइफ के लिए जो बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसी तरह से जो है अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ मुमकिन है और ये हर चीज़ मौजूद है। तो मुझे दे दो इजाज़त, कल पढ़ेंगे मून के बारे में।